अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, तो मैं एक आपको टेंटेटिव एडवाइस दे देता हूं कि आपको कितना जो है, अगर आप 10 साल के लिए लोन लेते हैं 25 लाख के अमाउंट का, सपोज एग्जांपल लेके बात करते हैं, 25 लाख के लोन के ऊपर 10 साल का आप ड्यूरेशन रखते हैं, तो आपको टोटल जो है एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो मैं मानता हूं लगभग 8.5% के आसपास का जो ब्याज है वो अभी चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बैंक टू बैंक भी वेरी करता है, और जैसे ही रेपो रेट आते हैं तब भी ये चेंज होता है। तो मैं अभी अगर बात करता हूँ 8.5% मैंने पकड़ा, और उसके बाद में 25 लाख का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको 12-13 लाख रुपए के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे 5 सालों, सॉरी 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स का आपने ड्यूरेशन पकड़ा, 25 लाख का आपने लोन का अमाउंट पकड़ा, तो आपको जो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 12 से 13 लाख रुपए देने पड़ेंगे बैंक को, ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। स्टार्टिंग में तो आपका जो है वो कैपिटल ही जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। आप ये कहें कि मेरा तो प्रिंसिपल कम ही नहीं हो रहा, प्रिंसिपल जो है थोड़े टाइम बाद में कैलकुलेट होना शुरू होता है और कटना शुरू होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब भी आप लेने की सोचें तो आप जो है ड्यूरेशन कम से कम रखें अपनी, और इसकी जो EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 33-34 हज़ार रुपये, 33 to 34,000 35,000 के आसपास, ठीक है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इस अमाउंट जो EMI है इसको बढ़ा भी सकते हैं और ड्यूरेशन को कम करवा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपका टोटल इंटरेस्ट वाला पार्ट होगा वो भी कम हो जाएगा। थैंक यू।